हमारी सरपंच रोड की बात करी, मैं उसके विषय में बताना चाहूंगा कि हमारे एक तो मेन रोड जो आपके समक्ष जो फाइल रखी है उसमें है ही है, जो हमारा सुरजन तार टू जो गब्बर साड़ी का रोड है, ये तो है ही है। इसके अलावा हमारे छोटे छोटे बहुत सारे रोड्स हैं। 2 सालों से सर मैं खुद इसके लिए अगर कहीं कोशिश करते हैं तो बोलते हैं यहाँ के लोकल हैं, सुजनधार के हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गरीब हैं। हम चाहते हैं इनको प्रमोट। एक मरकज पॉइंट है, वाटर लाइन है, इसके ऊपर जो सामने मोहाली तालाब है और इस तरफ की शेर सुनवा और हरोडकोट की पंचायत है, उसके एकदम नीचे रमसोरा की पंचायत है, इस तरफ हमारी देखिए, आज जैसे आपने देखा सुजनदार में हमारा एक कैंप था। गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शंस थी कि वेडनेसडे को हम दूर दराज इलाके में लोगों के पास जाएं और जिसे कहेंगे गवर्नमेंट एट दी डोर स्टेप, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एट दी डोर स्टेप रहे। उसी के चलते आज हमारे पास जनरल पब्लिक के अलावा जो हमारे बीडीसी चेयरपर्सन, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, सभी लोग यहाँ पे थे। मैं भी अब पूरी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनके साथ यहाँ पहुँचे थे हम लोग भी। कुछ तो नॉर्मल इश्यूज़ थे जैसे रहते हैं एक पर्टिकुलर एरियाज़ में, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ भी हैं। जैसे एक रोड है, सुजनदार से गबर करके रोड है, उसमें काफ़ी देर से कोशिश जो है की जा रही है कि इस रोड को बनाया जाए। मैंने भी यहाँ ये देखा कि लोगों का ये कहना है कि अगर ये रोड बन जाएगी तो इनको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, ये लाइफलाइन रहेगी। तो उसमें ये भी एक आई ही रिक्वेस्ट कि वहाँ किसी एक पैच पे अगर ब्राइडल पाथ बना दिया जाए तो लोगों को चलने में सुविधा होगी। उसके लिए हम जो रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी बन जाए। इसके अलावा पानी के लिए जो हमारा जल जीवन मिशन है उसके बारे में बात हुई और हमने उनको तफसीलन बताया कि वो किस तरह से अभी हम कर रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, कहाँ टेंडर्स हो रहे हैं, कितने अलॉटमेंट्स हो गई हैं, ताकि पानी जो है जैसे जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल जो एक स्लोगन है उसको एक्चुअल में हम अचीव कर पाएँ। इसके अलावा जो बिजली का कुछ इश्यूज़ थे, बिजली के इश्यूज़ पे भी हमारी बात हुई और जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे एग्रीकल्चर की हैं, हॉर्टिकल्चर की हैं या सोशल वेलफेयर की हैं या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हैं, एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हम लोगों को उस स्कीम्स के बारे में बताएं। उसमें बहुत सारी चीज़ों में लोगों ने अपना जो है इंटरेस्ट शो किया और कुछ लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शंस भी किए कि कहीं वो उनको दुश्वारी आ रही है, तो उसके लिए हमने हिदायत दे दी है कि वो इमीडिएटली यहाँ कैंप्स लगाए जाएंगे ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और एक्चुअल में जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो यहाँ के फार्मर्स हैं, उनको वो बेनिफिट मिले। इसके अलावा जो आपने देखा अभी जैसे कि जिक्र कर रहे थे कि जो प्रेजेंटेशंस हुई हैं यहाँ पे, जो कल्चर का यहाँ एक तरह से एक एग्जीबिशन लगाया गया, उसमें बहुत ही सराहनीय योग्य है और मैं अपने दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने ये प्रिपेयर किया और अपनी तरफ से एक अप्रिसिएशन तो मैं इनको दूंगा ही। इनफैक्ट मैंने टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म प्लान है उसमें बोमाग एरिया को रखा जाएगा और जो ये ट्रेडिशन है, जो डांसेस हैं, इनको उसमें एक स्पेशल जो है हम रखेंगे। और जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमने इसको शामिल किया, इस आइटम को आज हमने यहाँ पे आप समझेगा कि टुडे इज़ 4th, आज 4 तारीख को हमने जो चौथी आइटम है वो बोमाग में सेलिब्रेट की है। मेरा नाम अशोक सिंह ठाकुर है और मैं ब्लॉक बोमाग का, जो कि एक रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ब्लॉक पड़ता है, मैं वहाँ का बीडीसी चेयरमैन हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आज के प्रोग्राम के बारे में।
जैसे कि आपको ज्ञात ही होगा कि जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, यूटी की तरफ से एक निर्देश हुआ है कि जो 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको फारफ्लॉन्ग एरियाज़ में जाना है। महीने का मुझे लगता है कि 3-4 बार जो उनको फारफ्लॉन्ग एरियाज़ में जाना और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट होना है और उनकी जो मुश्किलात, जो रोज़मर्रा में आने वाली मुश्किलात हैं उनसे रूबरू होना और जो वो मौके पे निवारण कर सकें उसको मौके पे वो मसले सारे हल करने हैं और जाके जो मसले जो हायर अथॉरिटीज़ या हायर लेवल पर सॉल्व होने वाले हैं उनको वहाँ तक ले जाना है। तो उसी विषय में जो आज का जो हमारा प्रोग्राम था डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं चरणदीप जी, वो आज हमारे ब्लॉक के अंदर पंचायत सुजनधार में आए हुए हैं और लोगों की जो मुश्किलात हैं वो सुन रहे हैं और विभिन्न जो मैं कहूँगा कि आलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स के जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं वो भी इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और लोगों की समस्याएँ सुनी जा रही हैं। मैं यहाँ का लोकल वासी हूँ, सुजनधार का और बमाग तहसील का। आज यहाँ पे तहसील डीसी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट की सारी यहाँ पे इस रूह से है, जो जैसे ऑनरेबल एलजी ने एक ऑर्डर किया हुआ है कि हर डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन लोगों में रहें और लोगों की बात को सुने। उस रूह से आज का जो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ उसके लिए सुजनधार को चुना और बमाग तहसील को चुना। इसका मैं तहे दिली से शुक्रिया अदा करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी साहब का और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो सुजनधार के मकाम पे जहां पे आके उन्होंने लोगों की बातों को सुना। इसमें हमारे जो मेन इश्यूज़ थे वो हमारा एक तो सुजनधार के लिए जो रोड रियासी से आ रही है PMGSY की, जिसकी बहुत बुरी हालत है, कभी भी उसमें हादसा हो सकता है, उसके ऊपर तवज्जो दिलाने की कोशिश की और उसकी रिपेयर हो सके, उसके बीच में जो पसियाँ पड़ी हुई हैं, स्लिपें हैं, वो क्लियर हो सकें, उसका जो क्रॉस ड्रेनेज सारा ब्लॉक हो चुका है वो खाली हो सके। जो वक्तों से हम ये आवाज़ जो है वो उठाते रहे हैं लेकिन उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। तो आज DC साहब ने उसको अपने आंखों से देख के मुझे लगता है उसके ऊपर संज्ञान लेंगे और ये रोड चलने के काबिल बनेगी। और इसी रोड को एक्सटेंड करते हुए जहाँ से जो इसी तहसील का और डिस्ट्रिक्ट रियासी का पार्ट जो साड़ी है बिछड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट रियासी से, वहाँ तक के लिए जो रोड की एक्सटेंशन जो है वो उसके ऊपर उसके DPR बना के पुख्ता तरीके से उसको किसी स्कीम में रखा जाएगा, जिसके लिए हमने एक रिटर्न जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑनरेबल एडवाइज़र साहब को पेश की थी रोड को, और उसके बाद फिर प्लानिंग में रख के अब जो थ्रू चीफ इंजीनियर R&B और PMGSY डिपार्टमेंट के पास हाजिर है, उसकी कॉपी भी हमने दी है DC साहब को कि इस DPR को जल्दी से जहाँ से कंप्लीट करके चीफ इंजीनियर के थ्रू सेक्रेटरीट पहुंचाया जाए। वहाँ प्लानिंग में इसके लिए जो एक वाजिब स्कीम होती है कि स्कीम में इसको जाना है, वो चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। उसके लिए हमारी जो बमाग की टीम है वो वहाँ पर भी साथ साथ में जा रही है, तो इसलिए वो उस रोड के ऊपर भी हमारा ज़्यादा इशू था। अब उसके साथ और जो बर्निंग इशू था वो तहसील बमाग को लेके था कि बमाग तहसील और ब्लॉक का जो हेडक्वार्टर है वो बमाग के अंदर फंक्शन करे, हेडक्वार्टर के ऊपर जहाँ पे ऑफिसर्स बैठें, ताकि आने वाले और जो दफातर हैं जो तहसील लेवल के होते हैं 28-30 डिपार्टमेंट आने हैं, जिनमें से शुरुआत हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। पहला जो अभी आने वाला जोनल एजुकेशन ऑफिस है जोन जो हमारा चनका में है, तो वो हमें अलग से बमाग के अंदर मिले, तो वो भी तहसील जहाँ पे फिक्स हो तो उसी जगह पे वहाँ पे तहसील का अपना जोन भी खुले और इस तरह के बहुत सारे जो ऑफिस हैं जहाँ पे आएँ। बिजली के इशू को लेके हमारी जो मेन डिमांड थी जहाँ पे कि जहाँ का एक ग्रिड स्टेशन हो जो ऑलरेडी हमारा पाइपलाइन में है, तो वो जल्दी कंप्लीट हो सके। उसके बाद हमारा पांगण लिफ्ट स्कीम की जो इशू था, कई सालों से वो पड़ा हुआ है पेंडिंग, जिसको स्कीम को लोगों के सुविधा के लिए उसको कमेंस किया जाए ताकि लोग उसका फ़ायदा ले सकें, पानी लोगों को मिले और स्कीम का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो बर्बाद ना हो, वो इशू था। और उसके साथ साथ एक बड़ा इशू जो था वो ये था कि जहाँ पे बमाग के अंदर जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है, उस टूरिज़्म को पोटेंशियल को हम जहाँ पे एक्सप्लोर करें और यहाँ पे ट्रैकर्स आएँ, ट्रैकिंग जहाँ पे हो। चूँकि हमारी AD टूरिज़्म जहाँ पे आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, तो जे वाले जो जैसे स्थान है हमारे नाग देवता का देवस्थान है, पांगन देवता देवस्थान है और इस तरह के बहुत सारे स्थान हैं जो टूरिज़्म अट्रैक्शन के केंद्र हो सकते हैं, जहाँ पे टूरिज़्म शुरू किया जाए और जहाँ पे जो मेला जात होते हैं वो टूरिज़्म के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ। ये हमारे मुद्दे थे।